हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट ये चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी मैट्रिक लेवल वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको दिया हुआ है 23/2024 है। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है आपको जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। इसका टोटल वैकेंसी जो है, टोटल पोस्ट कितनी वैकेंसी है, तो आपको 510 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अप्लाई जो है आज से ही 1 अगस्त 2024 से ही आपको इसका फॉर्म जो फिलअप है स्टार्ट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो आपको 31 अगस्त 2024 तक है। लास्ट डेट फी पेमेंट के लिए आपको 2 सितंबर 2024 तक रहेगा। करेक्शन लास्ट डेट जो है आपको, अगर कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो आपको 6 से 8 सितंबर तक आपको करेक्शन का लास्ट डेट मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे, एससी एसटी के लिए आपको 50 रुपये लगेंगे। उसके बाद जो पेमेंट करना होगा, कैंडिडेट हैव टू पे देयर एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एज लिमिट जो होगा आपको आपको 1/8/2024 तक आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल आपको होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा, जैसे कि आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपको जो छूट मिलती है वो मिलेगा, एससी एसटी की जो छूट मिलती है वो मिलेगा। बाकी जो वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो आपको टोटल पोस्ट की वैकेंसी जो है आपको 510 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नेम जो है आपको होगा क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की पोस्ट नेम आपको होगा। उसके बाद आपको जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो आपको जनरल वालों के लिए आपको 230 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से आपको 11 पोस्ट जो है आपको फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है। एसटी के लिए आपको 130 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें आदिम जनजाति 3 और फीमेल के लिए 7 पोस्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। उसी तरह एससी के लिए आपको जो है 44 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से फीमेल के लिए 2 पोस्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। फिर BC1 की बात करते हैं तो 45 पोस्ट, फीमेल के लिए 2, BC2 के लिए आपको 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी है फ्रेंड्स। उसी तरह आपको ईडब्ल्यूएस के लिए 51 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, जिसमें से आपको फीमेल के लिए 3 रिजर्व रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से चलेगा। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको जो है बेसिक सैलरी आपको जो लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा, आपको 18,000 से 56,900 की मिलेगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपको एक ही एग्जाम होगा, जो कि मेन एग्जाम होगा सीबीटी मोड या फिर ओएमआर, कोई भी बेस्ड एग्जामिनेशन सरकार जिस तरह से चाहे, आयोग जिस तरह से चाहे वो ले सकता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एग्जाम पैटर्न में होगा जो आपको 3 पालियों में एग्जाम होगा। पहला आपको पेपर 1 की परीक्षा होगी, जिसमें आपको भाषा ज्ञान जो होगा आपको टोटल 120 प्रश्न क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। भाषा ज्ञान में आपको हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 80 प्रश्न आएंगे, जो कि एक प्रश्न जो है आपको 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 240 मार्क्स। और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 40 प्रश्न आएंगे, जो कि एक प्रश्न आपको 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपको 120 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मिला के आपको बात करते हैं तो आपको 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 360 मार्क्स का होगा, जो कि आपको क्वालिफाइंग करना होगा। 30% अगर आप लाते हैं, चाहे वह हिंदी में हो चाहे या अंग्रेजी से, या फिर हिंदी अंग्रेजी मिला से किसी से भी आपको 30% अगर आप लाते हैं तो आपको पेपर टू पेपर आपको जो चेक हो सकता है हो जाएगा। अब पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का आपको चुनना होगा। जैसे जैसे आपको हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का जो है आपको परीक्षा विकल्प में चुनना होगा। इसमें से जो आपको दिया हुआ है वो आपको किसी एक भाषा में चयन करना होगा, जो उसमें 100 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, पेपर 2 में आपको 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप लेते हैं पेपर, यानी कि आपको जो आपका जन क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें 100 प्रश्न में आपको 30% कम से कम हर हाल में लाना ही होगा, तभी आपका पेपर 3 चेक होगा, या फिर आप पास मार्क्स ला पाएंगे उसके हिसाब से। फिर आपको बात करते हैं पेपर 3, टोटल 120 क्वेश्चन का होगा पेपर 3। उसमें आपको सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न का रहेगा, जो कि एक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। फिर झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न आपको 50 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से आपको 10 प्रश्न आएंगे, और सामान्य विज्ञान से आपको 20 प्रश्न आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि 50, 40, 90 हो जाता है, और 30, 120 प्रश्न आपको टोटल हो गया। 120 प्रश्न आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स का होगा। उसमें नीचे क्या हुआ दिया हुआ है नोट में कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि सामान्य अध्ययन में हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि सामान्य अध्ययन आपको 40 क्वेश्चन है, और ये आपको झारखंड राज्य से सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 और 40 90 क्वेश्चन में आपको टोटल आपको 90 क्वेश्चन में आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना हर हाल में होगा, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर दोनों में मिला के आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप फेल करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मेरिट की, तो मेरिट जो बनेगा आपको फ्रेंड्स, वो आपको पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से अंक के हिसाब से बनेगा। यानी कि ये 120 क्वेश्चन है और वो 100 क्वेश्चन है, तो 120 और प्लस 100, यानी कि आपको 220 क्वेश्चन में ही आपको मेरिट बनेगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो पेपर 1 जो है सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट चेक देयर एलिजिबिलिटी फ्रॉम द जेएसएससी नोटिफिकेशन। तो ये आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है क्या है नहीं है। अगर आपको इसका जो नोटिफिकेशन है
जो आपको नोटिफिकेशन जो जेएसएससी के द्वारा दिया जाता है, तो अगर उसको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में उसका जो है आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी डाल दिया गया है पहले ही, जब नोटिफिकेशन आया था उस समय ही। आप अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं, फिर से डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, विजिट द वेबसाइट JSSC.nic.in पे जाना है। फिर आपको फिल द फॉर्म करना है, सबमिट द डॉक्यूमेंट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसके बाद पेमेंट करना है, फ़ी, सबमिट डॉक्यूमेंट्स और जो भी है सबमिट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन के पीडीएफ चाहिए और भी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।